अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी कर रही हैं? हाँ। किसके आदेश से हमको यहाँ बंद की हुई है? आदेश मिला है बड़ा बाबू का, तो किए। कहाँ है लिखित आदेश? दिखाइए तो। आपको बड़ा बाबू कहाँ दिया है लिखित आदेश? आप मेरा वीडियो बना के क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? लिखित आदेश दिखाइएगा ना। कुछ नहीं कर सकते आप। पुलिस लोगों का क्या कोई बिगाड़ सकता है? आप हमको आदेश दीजिए, लिखित गेट खोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के तमाम अंचलाधिकारी अब थानों में नहीं जाएंगे। न तो वो शनिवार को लगने वाले जनता दरबार में शामिल होंगे और न ही थानों से जुड़े हुए किसी भी कामकाज के दौरान थाना प्रभारियों के साथ में बैठेंगे। जी हाँ, यह निर्णय आज ही तमाम जो बिहार के सीओ हैं यानी कि अंचलाधिकारी हैं उन्होंने एकमत से लिया है। और इस सब के पीछे की वजह यह है कि वे एक थानेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर के उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई है और साथ ही साथ यह ऐलान किया है कि वह शनिवार को थानों में लगने वाले जनता दरबार का बहिष्कार करते हैं, साथ ही साथ थाने नहीं जाएंगे। दरअसल आपको बताएं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वह सीतामढ़ी के परिहार अंचल की उस घटना के बाद सामने आया है जिसमें परिहार अंचल की अंचलाधिकारी मोनी कुमारी पर परिहार थानाध्यक्ष द्वारा गालियां देने, उन्हें अपमानित करने और थाने में बंद कर देने को लेकर के मामला सामने आया था। जिसके बाद अब राज्य के जो तमाम अंचलाधिकारी हैं उन्होंने इसे राज्य के अंचलाधिकारियों की गरिमा और महिला अधिकारी के अपमान से जोड़ते हुए इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। और अंचलाधिकारियों के संघ बिहार राजस्व सेवा एसोसिएशन यानी कि बिरसा ने शनिवार को इसे लेकर के बड़ी घोषणा की है। दरअसल इसमें बताया गया है कि ये घटना 30 नवंबर 2024 की है, जब अंचलाधिकारी जो परिहार की मोना कुमारी हैं वह थाने में बैठ करके जो वहां पे जनता दरबार लगता है उसमें पुलिस के साथ बैठ करके वहां काम कर रही थी। इसी दौरान अंचलाधिकारी और उनके बीच में किसी बात को लेकर के तू-तू मैं हुई और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि इसमें आरोपों में कहा गया है कि अंचलाधिकारी को जो थानाध्यक्ष थे उन्होंने न केवल गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि महिला थानाधिकारी को पकड़ करके और थाने में बंद भी कर दिया गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल है और हम आपको वह वीडियो भी दिखाएंगे जिस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि वह वही वीडियो है जिसमें अंचलाधिकारी रोते गिड़गिड़ाते हुए एक महिला पुलिसकर्मी के सामने बैठी हुई और कह रही हैं कि मुझे यहाँ से निकालो, दरवाजा खोलो। लेकिन जो वहां पे महिला पुलिसकर्मी है वह कह रही हैं कि उन्हें तो बड़ा बाबू का आदेश मिला है इसलिए इसका पालन कर रही हैं। बड़ा बाबू यानी कि बिहार के थानों में इंस्पेक्टर को, थाना प्रभारी को जो कहा जाता है वह बड़ा बाबू कहा जाता है, तो उसी बड़ा बाबू के आदेश का वो पालन कर रही थी। तो इसे लेकर के अब जो ये मोना कुमारी जो अंचलाधिकारी थी परिहार अंचल की, उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई वहां के थानाध्यक्ष ने की है तो उसके खिलाफ अब राज्य के तमाम सीओ ने मोर्चा खोल दिया है। और जो इनका संगठन है बिरसा यानी कि बिहार राजस्व जो सेवा एसोसिएशन के तमाम कर्मी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने राज्य के भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उनसे मांग की है कि जो थानाध्यक्ष हैं परिहार के, उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो सीओ की गरिमा होती है उसको बरकरार रखा जाए। साथ ही साथ इतना ही नहीं, बिहार में एक और जहां महिलाओं को लेकर के उनके सशक्तिकरण और सबलीकरण की अलग अलग किस्म की बातें आती हैं, तो वही दूसरी ओर इस घटना ने बिहार में जो महिला कर्मी हैं उनको अपमानित करने का काम किया। ये तमाम जो किस्म के अलग अलग आरोप लगाए गए हैं यह जो राजस्व कर्मियों का संघ है बिरसा उसके द्वारा लगाया गया है। और इसमें राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव से यह मांग की गई है कि वह अंचलाधिकारियों की गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से उस थानेदार के खिलाफ कार्रवाई हो यह सुनिश्चित करें। और जब तक परिहार के थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक चाहे शनिवार को जो लगने वाले जनता दरबार होते हैं थानों में और वहां पर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी एक साथ बैठ करके जो उस इनके अंचल से जुड़े हुए तमाम जो भूमि से संबंधित मामले होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उनका निपटारा करते हैं, तो उस जनता दरबार का तमाम सीओ बहिष्कार करेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी जो अलग अलग कारणों से चाहे विधि व्यवस्था हो, प्रशासनिक कामकाज हो, इसे लेकर के अंचलाधिकारियों का जो थाना आने जाने रहता है और थाना जाते हैं तो राज्य के तमाम सीओ उसका भी बहिष्कार करेंगे। और जब तक उस परिहार के थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक शनिवार के जनता दरबार और थानों से जुड़े हुए सीओ के जो तमाम आने जाने के कामकाज होते हैं उसका उन्होंने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। तो बिहार के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरीके से यह मामला बिहार पुलिस के एक थानेदार और पूरे के पूरे जो सीओ के का संगठन है उनके खिलाफ आमने सामने का आ गया है।
और बिहार पुलिस के खिलाफ यह भी हम कह सकते हैं कि यह एक मोर्चा खोल देना हुआ सीओ का, और उन्होंने अपने महिला सीओ के खिलाफ जो अभद्रता बरती गई है उसको लेकर के अब व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया है और अपने विरोध में कहा है कि हम आपके थाना जाने का बहिष्कार करते हैं। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस थानों में जनता दरबार लगा करके जमीनों के मामले को निपटान करने के लिए एक बेहतरीन पहल किए थे, उसी के खिलाफ तमाम सीओ उतर गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वे सीओ थाना नहीं जाएंगे। तो देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। हम आपको उस वीडियो के साथ भी छोड़े जा रहे हैं जिसमें परिहार की थानाध्यक्ष को कैसे बंद किया गया था। आप बाहर मत जाइए, बात मानिए। आप गेट खोल रही हैं कि नहीं? किसके आदेश से आप हमको बंद की हुई है? आप वीडियो बनाइए, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी कर रही हैं? हाँ। किसके आदेश से हमको यहाँ बंद की हुई है? आदेश मिला है बड़ा बाबू का, तो किए। कहाँ है लिखित आदेश? दिखाइए तो। आपको बड़ा बाबू कहाँ दिया है लिखित आदेश? आप मेरा वीडियो बना के क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? लिखित आदेश दिखाइएगा ना, कुछ नहीं कर सकते आप। पुलिस लोगों का क्या कोई बिगाड़ सकता है? बनाइए वीडियो, आप हमको आदेश दीजिए लिखित। गेट खोलिए, वीडियो बनाइए, गेट खोलिए। बनाइए वीडियो।